110 दिन के खगोल शास्त्रियों का जादुई नंबर। इस प्रयोग में लगेगा ये सामान: पुराने कार्टन से बना चलता फिरता डार्क रूम, एक शीट ग्राफ पेपर, काला चार्ट पेपर, एक सुई या फिर पिन, नापने के लिए फीता, चिपकाने के लिए टेप। बनाना है ऐसे: ग्राफ पेपर का पन्ना डार्क रूम के अंदर सफेद स्क्रीन के ऊपर चिपकाने से शुरुआत करें। अब आपके पास है एक ऐसा डिब्बा जिसके अंदर 3 तरफ हैं काली, एक सफेद जिस पर चिपका है ग्राफ पेपर, और एक तरफ कटी है एक छोटी सी खिड़की अंदर झांकने के लिए। अब काले चार्ट पेपर को गोल कटे हिस्से पर चिपका दें। टेप का इस्तेमाल करें। अब पिन या सुई से इस काले चार्ट पेपर पर बनाएं एक छेद। हो सकता है आपको सुई को थोड़ा इधर उधर घुमाना पड़े, लेकिन ध्यान रखें कि छेद छोटा ही रहे। यह सही परिणाम के लिए जरूरी। अपने डार्क रूम को इस तरह धूप में रखें कि सूरज की किरणें पिन होल पर पड़ें। उसकी खिड़की अपनी तरफ रखें और अंदर झांकें। सूरज की एक स्पष्ट आकृति तैयार करें। डब्बे को इस तरह पकड़ें कि आकृति ग्राफ पेपर पर नापी जा सके। उसको चाकोर की पहली लाइन से शुरू होना चाहिए। अब लाइनें गिनकर आकृति का व्यास नाप लें। It was a bit difficult, but I counted the lines and it was about 3.2. फीते से पिनहोल और ग्राफ पेपर के बीच की दूरी नाप लें। ये हुई 35 सेंटीमीटर। अब गणना का समय। पिनहोल और स्क्रीन की दूरी का भाग कर दें गोले के व्यास से। नतीजा 109.375, करीब 110। 110 खगोल शास्त्र का जादुई अंक। करते हैं एक और परीक्षण, इस बार बॉल मिरर के साथ, सूरज की एक और आकृति के साथ। बॉल मिरर है रेत से भरी एक ऐसी गेंद जिस पर चिपकाया गया है छोटा सा समतल शीशा। पिनहोल से बनी सूरज की आकृति के लिए जो सही था वो यहां भी खरा होना चाहिए। आकृति तो सूरज की ही है ना। इस आकृति का व्यास नापें। यह है 22 सेंटीमीटर। फिर नापें बॉल मिरर की आकृति से दूरी। इस लंबी दूरी को नापना चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन वही तो विज्ञान का मजा है। इन्हें मिली 23 मीटर की दूरी। क्या 110 फिर सही होगा? बॉल मिरर की दूरी 23 मीटर, आकृति का व्यास 22 सेंटीमीटर, करें भाग, मिला 104.5। एक बार फिर लगभग 110। इसको दूसरी तरह से भी जांच सकते हैं। इस बार सूरज की आकृति 4 मीटर की फोकल लेंथ वाले उत्तल लेंस से, मतलब लेंस की फोकल लेंथ हम जानते हैं। क्या 110 का अंक इस परीक्षा पे भी खरा उतरेगा? आकृति का व्यास है 3.8 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ 4 मीटर। 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर का भाग 110 से, और हमें मिला 3.6। हुआ ना लेंस से बनी आकृति के लगभग व्यास जितना। 110 एक बार फिर सही, लेकिन क्यों? इसका कारण क्या है? 110 का अर्थ क्या है? आसानी से समझने की बात। कारण यह है कि सूरज पृथ्वी से अपने ही व्यास के 110 गुना दूर है। अपने व्यास के 110 गुना दूरी पर
है तो ये एक इत्तेफाक, लेकिन इसी के कारण बन जाता है 110 का अंक इतना विशेष। तो पृथ्वी से सूरज की दूरी है उसी के व्यास का 110 गुना। इस जादुई और काम के अंक का इस्तेमाल कर हम किसी पेड़ की ऊंचाई भी नाप सकते हैं। देखिए किस तरह सूरज की किरणें पिनहोल से निकलकर सूरज की आकृति जमीन पर बनाती हैं। लागू करें सरल ज्योमेट्री के कुछ नियम। साफ समझ आ जाता है कि आकृति और सूरज की पिनहोल से दूरी और आकृति और सूरज का व्यास अनुपात में हो। पेड़ के नीचे एक बड़ा और स्पष्ट घेरा चुनें और उसका इस तरह व्यास नाप लें। यह हुआ 10 सेंटीमीटर। गणना करें, व्यास को 110 से गुना कर दें क्योंकि सूरज अपने ही व्यास से 110 गुना दूरी पर है। प्रयोग करें, जांचें, परखें, विज्ञान को आसपास पर लागू करें। आप जिस भी तरह सूरज की आकृति पृथ्वी पर उतारेंगे, आपका 110 का अंक हमेशा काम करेगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये आप भी कहेंगे। बस जांच कर तो देखें। ये प्रयोग आपको कैसा लगा लिख भेजिए। सूरज जमीन पर, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप ईमेल भी कर सकते हैं।